एक क्वेश्चन मेरा है, मैंने बहुत से बच्चों को देखा कि मतलब कि मैंने कही थी 10वीं करके तो ITI कर लो और वही तुम्हारी इंटरमीडिएट की मार्कशीट देगी। लेकिन उन्होंने बहुत सारे सवाल करा कि जो इंटरमीडिएट की मार्कशीट है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। जैसे कि हम अपने यूपी बोर्ड से हमने 10th करने के बाद डायरेक्ट 12th कर ली, उसकी मान्यता है या ITI करके उसकी मान्यता कितनी रहेगी। आज के हमारे खास प्रोग्राम आपके सवाल हमारे जवाब में स्वागत है और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रमाकांत सर, जो हमारे अनुभवी अनुदेशक में गिने जाते हैं। तो रमाकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ITI नगर में। थैंक यू सर। तो आज हमें उम्मीद आपसे ये रखते हैं कि आप जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चनिंग होती है, उनको आप क्लियर करेंगे अच्छे से। ओके जी, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हमारा ये कार्यक्रम है व्हाट्सएप ग्रुप कॉलिंग पे चलता है। ITI नगर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे चलता है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। अगर बच्चे आते हैं तो उनके साथ में वार्तालाप करते हैं, लेकिन मेरे पास में बच्चों से पूछे गए कुछ सवाल हैं, उनके कुछ डाउट्स हैं, वो हम आपस में डिस्कशन कर लेंगे। जी बिल्कुल। और मैं आपको सबको अवगत करा देता हूँ, जितने भी मेरे दर्शक हैं, ये हमारी वीडियो कॉलिंग के साथ साथ हमारी ये वीडियो जो लाइव सेशन है व्हाट्सएप पे, ये हम नेक्स्ट डे यानी कल मंडे में आपको ITI नगर YouTube चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। आप वहाँ से भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। रमाकांत जी, बच्चे शायद जुड़ पा नहीं रहे हैं। हाँ, जुड़ेंगे बच्चे अभी 1 मिनट। तो रमाकांत जी, आप बताइए कि आप फिलहाल कौन से ITI में कार्यरत हैं? देखिए, मैं तो अभी इंदिरा गांधी में ITI के रोड हापुड़ में कार्यरत हूँ, जो कि इलेक्ट्रीशियन के बच्चों को पढ़ाता हूँ। बाकी अभी देखिए रमाकांत जी, आपका नेटवर्क स्लो है। हाँ, अभी सही है, नेटवर्क क्लियर है। हाँ। ओके, अभी है हमारे भी दीपक जुड़े हुए, ये इनका कुछ सवाल होगा ITI के रिलेटेड। कोई सवाल कर सकते हैं दीपक? ITI रिलेटेड जैसे आपको ITI से क्या मतलब, ITI कर रहे हैं, ITI नहीं करें, क्यों कर रहे हैं ITI, ठीक है? ITI फायदा है ITI करने से। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन करो ना उनसे। आप क्वेश्चन करो कि ITI क्या है, किस तरीके से, जैसे आपको बताना है क्या क्या फायदे हैं, मैं आपसे पूछूं। बच्चे, आप पहले आप अपना ये जो मोबाइल है ना उसको रोटेट कर लो, ताकि आपका जो चेहरा है वो भी हमारी तरह सीधा हो जाए। दूसरी साइड में रोटेट करो, दूसरी साइड में। आप बताएं दीपक, आपकी क्या क्वेरी है, क्या समस्या है? दीपक का फेस उल्टा आ रहा है, दीपक का फेस। हाँ, अब सही है। तो दीपक बताएं, आप ITI कर रहे हैं या करना चाहते हो? मैं ITI कर रहा हूँ। अच्छा, ITI कर रहे हो। कौन से ईयर में पढ़ रहे हो अभी फिलहाल, और कौन सी ट्रेड में पढ़ रहे हो? मैं इलेक्ट्रीशियन से हूँ। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। तो फर्स्ट ईयर है आपका, सेकंड ईयर? मेरा सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर है, अच्छा। तो आप बताओ, अगर ITI से आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स हैं, हमारे रमाकांत सर आज हमारे बीच में उपस्थित है, ये आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। बच्चे का नेटवर्क सही नहीं मिल पा रहा है इसको। बच्चों का नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, बाकी तो अभी जुट जाएंगे सभी मुझसे धीरे-धीरे। अच्छा रमाकांत जी, एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है बच्चों का
कि ITI कर तो लेते हैं, लेकिन नौकरी कहाँ कर सकते हैं उसके बाद में? हाँ, सबसे पहले ये कि ITI तो देखिए क्या है ना, ITI हमारा एकदम छोटा सा हिस्सा है जॉब का। ITI क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है। हम अगर जॉब करना है, हमें जल्दी से जल्दी क्या करना है, जॉब करने हैं, तो हमें ITI करना जल्द से जल्द जरूरी हो जाता है। और ITI के लिए मिनिमम एज देखेंगे तो आपको 14 ईयर्स और मैक्सिमम 37 ईयर्स, ठीक है, जनरल वाले को। ये क्या है, एज जो कंडीशन है, इसके बीच में आप ITI कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमें छूट भी देता है, छूट भी मिलते हैं, तो छूट मिलेंगे तो भी हम आगे चल जाएंगे, 37 के एक्स्ट्रा भी कर पाएंगे। जैसे OBC ST ये कैटेगरी के जो हैं बच्चे, उनके लिए भी छूट मिलेगी, जो कि आयु छूट के समय तो आगे तक भी कर सकते हैं। मतलब एक छोटा बच्चा भी और एक वयस्क नागरिक भी ITI कर सकता है आसानी से। और ITI के फायदे ये हैं, ITI करने के बाद कि बच्चों को जॉब तुरंत मिलती है। यदि प्राइवेट में बच्चा जाना चाहता है तो प्राइवेट के लिए भी, और गवर्नमेंट में जाना चाहता है तो गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। अब इसमें मुख्य बात ये हो जाती है कि बच्चा को कौन कौन से ट्रेड लेना है और उसका क्या है, किस तरीके से दिलचस्पी है उसको ITI करने का, ठीक है। तो उसमें बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों को पहले तो बच्चों की जानकारी नहीं होती है कि हमें कौन से ट्रेड लेना है, किस ट्रेड से करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता है क्या, मेरे मानने में, रमाकांत जी एक मिनट रोकना चाहूँगा। मेरे मानने में क्या है कि अगर बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहा है तो आज की डेट में सबसे बेस्ट ऑप्शन ITI है। हाँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन ITI है। वो भी ज्यादा अगर अपॉर्चुनिटी लेना है उसे गवर्नमेंट से, तो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी अभी आज के डेट में इलेक्ट्रीशियन और फिटर में आ रहे हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रीशियन और फिटर में। और थोड़ा सा सेकेंड प्रायोरिटी ले इसके लिए तो बिल्डर हो गया, मोटर मैकेनिक ट्रेड हो गया, MMB हो गया, ठीक है। और बाकी कंप्यूटर से आ जाता है 1 ईयर कोर्स के लिए। अगर बच्चा चाहता है कि नहीं हमें जल्द से जल्द जॉब चाहिए, तो ITI में 2 वर्ष का ना करके 1 वर्ष का भी ITI कर सकता है। 1 वर्ष के भी बहुत सारे ट्रेड हैं जो कि बहुत अच्छे से हो पाएंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, अगर देखा जाए सर, जो मैक्सिमम बच्चे कौन से जो BTech और डिप्लोमा कर चुके हैं, उन लड़कों को देखा जा रहा है कि वो ITI करने के लिए आए हुए हैं। वो ITI करने के उनका कारण ये अंदाजा लगाया जा अभी सकता तो क्या है, यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी वैल्यू है ITI की आज की डेट में। ITI आज के डेट में ITI की वैल्यू पूरा फुल है, ठीक है। इसलिए वैल्यू है कि देखिए हमें जॉब जितनी ज्यादा है ना, जितनी ज्यादा जॉब मिल रही है, हमें आज के डेट में ITI पे बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो कि ITI में मिल रही है हमें। बिल्कुल, बहुत सारी। जैसे BTech के लिए बहुत कम है, डिप्लोमा के लिए भी वैकेंसी बहुत कम आ रही है। आती है वैकेंसी, ऐसा नहीं है, पर सीटें कम आती हैं। और ITI के लिए क्या है, सीटें बहुत भरपूर मात्रा में आती हैं। जी। तो इसलिए बच्चे को ITI करना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो सर कुछ लड़कों के डाउट्स हैं कि जैसे जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन, अधिकतर हमारा जो ITI करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या फिटर में ही मिलते हैं बच्चे। तो एक बच्चे का डाउट है कि जो इंटरव्यू होता है हमारा जॉब में, या प्राइवेट जॉब ले लो या फिर गवर्नमेंट जॉब ले लो, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन रहता है। जैसे बच्चों को ITI करना तो जरूरी है, कर लेते हैं, लेकिन क्या है ना, कुछ बच्चे वैसे हैं जो कि क्लास नहीं आते हैं, उस तरीके से ITI करते हैं। तो उस तरीके की ITI में तो उन्हें जॉब करना, एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए जिनमें क्लासेस नहीं चलते हैं, ठीक है। जब तक कि वो क्लास नहीं करेंगे, अब मैक्सिमम ज्यादा बच्चे ध्यान देना चाहिए प्रैक्टिकल पे। उनके अपनी स्किल को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अपने बच्चे स्किल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उनको जॉब में आसानी मिलेगी। इंटरव्यू में क्या है, प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ITI का मतलब ही हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। सीधा मतलब है कि मतलब आपके हाथ में जो बच्चा है उसके हाथ में अगर कौशल है, वो कौशल से परिपूर्ण है, तो यानी वो ITI का एक जो डेली जाने वाला बच्चा होता है वो है, यानी जिसने सचमुच में कौशल लिया है। और जॉब में अधिकतर प्रैक्टिकल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ लड़के क्या होते हैं कि एक छोटा सा आपके जैसे कि ये वायरिंग होती है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, एक होता है जीने की वायरिंग होता है, गोदाम की वायरिंग होती है। ये आम क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल से।
सबसे पहले तो इसमें टूल्स पूछे जाते हैं कि बच्चों को टूल्स के बारे में जानकारी है कि नहीं। जी बिल्कुल। सबसे पहले जितने टूल्स है, अगर इलेक्ट्रिकल संबंधित बच्चा है तो इलेक्ट्रिकल, फिटर संबंधित है तो फिटर, वेल्डर संबंधित है तो वेल्डर, के जो संबंधित जो क्या है कॉम्बिनेशन और मेन टूल्स हैं, सबसे पहले टूल्स की हमें जानकारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे इसमें जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं अपने ट्रेड में, हमारे जो इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, कौन से इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं ये भी पूछ लेता है। प्लायर्स के टाइप्स पूछ लेता है, किस बिहाफ पे उनको डिवाइड किया गया है, साइज के बिहाफ पे डिवाइड किया गया है। हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है उसका क्या क्या साइज होता है, ये एक्सेट्रा पूछ लेता है। सोल्डरिंग के बारे में पूछ लेता है, उसमें फ्लक्स कौन कौन से यूज होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बच्चे का डाउट है सर कि जो ITI होता है हमारा, ITI में कौन कौन से पेपर होते हैं? जी एक बार और रिपीट क्वेश्चन करें। जो ITI का कोर्स होता है हमारा, तो उसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, यानी एग्जाम कौन कौन से विषय का होता है? एग्जाम मैं बता दूं आपको, अभी तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। पहले की कुछ और बात थी, अब की कुछ और बात हो गई है। जैसे क्या है ना कि सबसे पहले आपको एग्जाम देने होंगे, तो अभी CBT एग्जाम हो रहा है, अभी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं बच्चों के। क्या आ रहा है, जिसमें CBT एग्जाम में थ्योरी आ रही है जिसे ट्रेड थ्योरी के नाम से जानते हैं। इससे क्या है 38 क्वेश्चन आएंगे। किससे आएंगे, क्या आएंगे, ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, PD इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आएंगे 6। ठीक है, उसके बाद फिर WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन 6 आते हैं। ठीक है, अब ये टोटल क्वेश्चन हो गए कितने, 50। ये 50 क्वेश्चन क्या है, पार्ट 1 में एग्जाम होता है। किसके होते हैं, पार्ट 1 में। उसके बाद एक नया इसमें है हमारा इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, ES कहते हैं उसे। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन आते हैं बच्चों के लिए। क्या आते हैं, 25 क्वेश्चन उससे आते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए। टोटल बच्चों को क्या देना है, CBT एग्जाम में टोटल बच्चों को कितना देना है, 75 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जो कि एक क्वेश्चन क्या होता है, 2 नंबर का होता है। बच्चे का 150 का एग्जाम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, CBT एग्जाम होता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन में आ जाता है प्रैक्टिकल के लिए। ट्रेड प्रैक्टिकल में बच्चों का एग्जाम होता है, जो कि 250 नंबर के होते हैं। क्या होते हैं, 250 के नंबर के होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड प्रैक्टिकल, क्योंकि ये लिखित एग्जाम होता है। इसमें क्या होता है, ये लिखित एग्जाम होता है और संस्थान अपने यहाँ ही कराती है। उसके लिए सेंटर बनते हैं, पर संस्थान अपने सेंटर पे ही उसको इंक्लूड कर लेती है। कहीं कहीं सेंटर भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो उसके लिए लिखित एग्जाम होते हैं। इसके लिए आपको पूरा प्रैक्टिकल लिखे जाते हैं, जिसमें 3 से 5 क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको लिखित में देने होते हैं। ये प्रैक्टिकल के हो जाते हैं। उसके बाद कुछ कॉलेज से नंबर दिए जाते हैं। जो आप कॉलेज आते हैं उसमें डेली आपका रूटीन क्या है, डेली क्लास का टाइमिंग, आना, प्रैक्टिस करना, पढ़ना, नोट्स बनाना, चार्ट बनाना। ठीक है, बहुत सारी इसमें प्रक्रियाएं हैं जिससे बच्चों को क्या करें, डिपेंड करता है। उनकी टाइम से फीस जमा करना, ठीक है, और एक दूसरे से अच्छे से बातें करना भी है। मतलब इस नंबर पे इसी से हमें 200 नंबर का, यहाँ से 200 नंबर का कॉलेज के थ्रू से दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे को आपको जितना आप अपने आप को बना के रखेंगे उस अनुसार आपको नंबर दिए जाते हैं, और टीचर से और किसी से आपका काम नहीं करते। ये है प्रोसेस ITI का एग्जाम का, और इस तरीके एग्जाम दे पाते हैं। मेन तो जो इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो हमारा थ्योरी का हो जाता है, ट्रेड थ्योरी बोलते हैं जिसको, यानी जिसके पास में जो भी ट्रेड होगी, ITI, फीटर, मैकेनिस्ट, प्लम्बिंग और RAC, जो भी ट्रेड होगी उसका मतलब थ्योरी का हो जाएगा। दूसरा इसमें हो जाता है ट्रेड प्रैक्टिकल, जो भी ट्रेड है उसके प्रैक्टिकल, जो सर बता रहे हैं अभी, रमाकांत सर ने अभी बताया कि ट्रेड प्रैक्टिकल से जो हमारा प्रैक्टिकल ही होता है। और जो एग्जाम होता है इसका तीसरा एक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है सर, मैं सही बता रहा हूँ ना? इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। एक इसमें होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसमें आपका साइंस का और मैथमेटिक्स का पोर्शन रहता है। ज़्यादा हाई पोर्शन में रहता है मैथमेटिक्स का, ये आपका 8th और 10th लेवल का रहता है। और फिर एक सब्जेक्ट आपका आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अच्छा सर, एम्प्लॉयबिलिटी पहले क्या होता था, पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन आते थे, 50 नंबर का हमारा एग्जाम होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कम क्वेश्चनिंग आ रही है, शायद 7 या 8 क्वेश्चन आ रहे हैं।
नहीं, अभी टोटल आ रहे हैं, अभी भी 25 ही क्वेश्चन आ रहे हैं लाइव टेस्ट के। अच्छा, पहले जो इंजीनियर ड्राइंग होता था, इंजीनियर ड्राइंग में पहले क्या था, हमें हाथों से उसमें बनाना पड़ता था, ऑर्थोग्राफिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू और टूल्स बनाने पड़ते थे। लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया गया है ना इसको भी। अभी सीबीटी हो गया है इसका। इसमें सीबीटी में क्या है, कुछ प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, प्रोजेक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे, टेबल से क्वेश्चन आ जाएंगे, अपनी ट्रेड से रिलेटेड कुछ डायग्राम बनाया रहेगा, उनको पहचानने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, जैसे डायग्राम का डायग्राम बना आ गया, उसको देख के उसका आंसर देख पाएगा बच्चा, इसका नाम क्या है उसका। हाँ, मतलब जो हमारा पहले आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना होता था, फर्स्ट एंगल में, थर्ड एंगल में, वो हम उसको फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू अलग अलग बनाते थे। लेकिन अब क्या है, उसमें ऑप्शंस आने लगे हैं, है ना। उसमें क्या होता है, हमारा आइसोमेट्रिक का व्यू बोल देता है कि इसको थर्ड एंगल में बनाओ और इसको पहचानो कि इसका फ्रंट व्यू कौन सा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अब हमारा सिलेबस हो गया है, एग्जाम हो गया है, वो बहुत ही सिंपल हो गया है पहले के मुकाबले। ठीक है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन रहता है बच्चों का, एक डाउट रहता है कि आईटीआई होती है वो कितने प्रकार की होती है। कोई जैसे कहीं पे एडमिशन लेने बच्चा जाता है तो उसको बोलता है कि हमारी आईटीआई एनसीवीटी है, कोई बोलता है हमारी आईटीआई एससीवीटी है। बता दूं आपको कि इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले तो हमें अब स्टेट गवर्नमेंट से करते हैं तो एससीवीटी आती है। जैसे हमें सर्टिफिकेट आईटीआई में दो तरह से मिलते हैं, एक एनसीवीटी जो कि भारत सरकार द्वारा निर्मित किया जाता है, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत इसको मिलता है, और एक एससीवीटी होता है जो कि स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत होता है, जो कि स्टेट के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, और स्टेट के थ्रू जो सर्टिफिकेट होता है केवल अपने राज्य जिस स्टेट से बच्चा आईटीआई पास किया है सिर्फ उसी स्टेट में वैलिड होता है इसका इस सर्टिफिकेट का, और बाकी एनसीवीटी से जो बच्चा करता है आईटीआई उसके ऑल ट्रेड के लिए वैलिड होते हैं। वो सभी कहीं भी ऑल इंडिया के लिए कहीं भी बच्चा हो अपने ट्रेड को लेके इंडिया से बाहर भी हो जाके आईटीआई के रिलेटेड अपना डॉक्यूमेंट लगा कर सकता है। ठीक है, एनसीवीटी अगर बच्चा किया है तो इसका भी निवारण है। अगर बच्चा चाहे कि नहीं हमें अदर कंट्री में अदर जगह भी जाना है तो वो सबसे पहले उसको अप्रेंटिस करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अप्रेंटिस करना पड़ेगा। जब अप्रेंटिस करेगा तो अप्रेंटिस में क्या होता है, एनटीसी आ जाता है, नेशनल ट्रेड, अब नेशनल एनएससी आता है, सॉरी एनएससी, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेड सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आ जाता है। तो अब उसके बाद क्या होता है, एससीवीटी का बच्चा भी क्या होता है, नेशनल में काउंट होता है। अप्रेंटिस कर लिया उन्होंने नेशनल से, तब वो बच्चे को क्या करेगा, वो राज्य सरकार से होके और नेशनल में भी काउंट होगा, नेशनल की वैकेंसी को भर पाएगा और एग्जाम दे पाएगा। ये रहा कुछ अंतर जो कि एनसीवीटी और एससीवीटी में है। तो बेस्ट किससे रहता है सर, एनसीवीटी से करना बेस्ट रहता है एससीवीटी से? बेस्ट एनसीवीटी से है कि आपको जैसे अप्रेंटिस करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हाँ अप्रेंटिस के बहुत फायदे हैं कि एग्जाम में जिस जगह से आपने अप्रेंटिस किया वहां पे आपको जैसे छूट मिलती है 5 से 10%, 20%, आपको इसमें वरीयता दी जाएगी, छूट मिलेगी। वरीयता भी। और सर एक चीज देखता हूँ मैं कि अगर दूसरे मान लिया अगर कोई बच्चा यूपी से बिलोंग करता है और बिहार में या हरियाणा पंजाब में वैकेंसी निकली है तो उसमें क्या लिखा रहता है कि अगर आपके पास में एनसीवीटी सर्टिफिकेट है, आपने आईटीआई एनसीवीटी से किया है तो आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए अदर स्टेट का। अगर आप यूपी से हैं और यूपी ही की वैकेंसी निकली है तो आप एससीवीटी से आईटीआई किए हुए बच्चे भर सकते हैं। एनसीवीटी वाले तो भर ही सकते हैं, लेकिन एससीवीटी वाले क्या है कि वो उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहेगी, वो अदर स्टेट की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी सबसे बेस्ट हमारी एनसीवीटी आईटीआई से ही करना उचित रहेगा। अच्छा सर, एक क्या होता है कि बच्चों को डाउट रहता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। अब जैसे हमारे एडमिशन भी चलने वाले हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। अब मैं और किसी बच्चों की बात सुनेंगे, किसी और की बात सुनेंगे तो वो सोचते हैं कि मैं आईटीआई प्लम्बर से करूं, वेल्डर से करूं, इलेक्ट्रीशियन से करूं, फिटर से करूं, स्विंग टेक्नोलॉजी से करूं, आरएसी से करूं, ट्रैक्टर मैकेनिक से करूं।
वगैरह वगैरह। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कौन सी ट्रेड सबसे बेस्ट रहती है ITI करने के लिए? ITI के सबसे बेस्ट ट्रेड तो हम देखिए आज के डेट में सबसे बेस्ट इलेक्ट्रीशियन ही है। इलेक्ट्रीशियन में बहुत हमें क्या है वैकेंसी कम नहीं है। जैसे अगर यूपी गवर्नमेंट की बात कर ले तो यूपी CBT हो गया, यूपी MRC हो गया, मेट्रो हो गया, ठीक है, यूपी मेट्रो हो गया, अदर सारी जितनी वैकेंसियां है DRDO, इसरो, इस सब में क्या है वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए ज्यादा आती है। और सेकंड नंबर पे जैसे फिटर आ गया, मैकेनिकल ट्रेड आ गया, ठीक है, थर्ड नंबर पे RAC हो गया, MMD हो गया, ये सब क्या है वैकेंसी आती रहती है, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। लेकिन अगर हम सबसे बेस्ट माने तो इलेक्ट्रीशियन को सबसे बेस्ट मान के चलते हैं, और साथ में फिटर को भी ले लें, साथ में किसे ले लें, फिटर को भी। फिटर भी क्या है बेस्ट ही है अपने जगह पे, ठीक है। तो फिटर के लिए क्या होता है ना, जिन बच्चों के लिए बल, जिनके पास बल है वो फिटर का काम करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन वाले माइंडली काम करते हैं जो खतरे से खेलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ही वर्क होता है। अब अगर एक ये है सिंपल सी बात देखी जाए, और उस बात किसी भी डिपार्टमेंट को आप उठा लो, किसी भी सेक्टर को उठा लो आप, मशीनरी हर सेक्टर में, हर विभाग में आपको मशीनरी मिलेगी, और उस मशीनरी को चलाने के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत जरूरी है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन का होना भी बहुत जरूरी है। हर घर में इलेक्ट्रिसिटी है। अगर तो मशीनरी है तो वहाँ पे मैकेनिकल का भी होना जरूरी है। अगर कोई उसमें खराबी आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से खराबी आती है तो इलेक्ट्रिशियन ठीक करेगा, अगर उसके मैकेनिकल पार्ट में खराबी आती है तो एक फीटर वाला सही करेगा। तो यानी सबसे बेस्ट जो, वैसे तो देखो अपने आप में अलग महत्व रखती है, अलग ट्रेड, सभी ट्रेड अपने आप में एक अलग महत्व रखती है, लेकिन जो देखा जाए तो उसमें अधिकांश जो फ्यूचर हमारा कैरियर बन सकता है वो फीटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में बन सकता है, ठीक है। एक बच्चा पूछता है सर ITI करके हम क्या क्या कर सकते हैं? ITI करके बहुत ही बच्चे, अब ITI करने के बाद आप अगर चाहिए कि नहीं हमें जॉब भी करनी है तो आप सबसे पहले क्या करें, यदि आपको तुरंत जॉब करनी है तो सबसे पहला काम ITI करने के बाद आप अप्रेंटिस करें। सबसे पहला काम ये अप्रेंटिस करते हैं। अप्रेंटिस के लिए आपकी बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। थोड़ी सी क्या होता है, ये आपका पढ़ाई ही है अप्रेंटिस, लेकिन इसमें आपको काम सिखाए जाते हैं हर तरीके से। 1 साल का अप्रेंटिस होता है, हर तरीके से आपको काम सिखाए जाते हैं और वर्क कराए जाते हैं, जिससे आपको फायदे बहुत होते हैं। और जिस सेक्टर से आपने अप्रेंटिस किया उस सेक्टर में आपके लिए अप्रेंटिस का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद आप यदि अप्रेंटिस के साथ साथ ही आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, या अप्रेंटिस करते टाइम ही आप उसी कंपनी में जहां से आप अप्रेंटिस कर रहे हैं वहीं परमानेंट हो जाएंगे। यदि नहीं होते हैं तो फिर आप क्या करें, हम दूसरे कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि हमने अप्रेंटिस किया तो हमने पूरी जानकारी हमें हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अब ITI के बाद तुरंत जॉब का प्रावधान होगा। तो सर इसमें जो अप्रेंटिस करते हैं, अप्रेंटिस हमारा प्राइवेट सेक्टर से भी हो जाती है, जो हमारी लिमिटेड कंपनीज होती हैं वहाँ से भी अप्रेंटिस हो जाती है, ठीक है सर। हमारा पावर ग्रिड से भी अप्रेंटिस हो जाती है, रेलवे से भी अप्रेंटिस हो जाती है, BHEL जो भेल होता है BHEL उससे भी अप्रेंटिस हो जाती है, सेल से हो जाती है, भाभा ऑटोमेटिक से हो जाती है, DRDO से हो जाती है, इसरो से हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि सर सबसे बेस्ट सेक्टर कौन सा रहेगा अप्रेंटिस करने के लिए? सबसे बेस्ट अप्रेंटिस के लिए अगर मानते हैं हम तो महारत्ना कंपनियां आ जाती हैं, जैसे में भेल हो गया, सेल हो गया, रेलवे हो गई, ठीक है, कोल इंडिया हो गया, ठीक, ये सब UPPCL TGP अपना हो गया। मतलब क्या है ना, ये सब में क्या आपको सिखाई जाती है, आपकी इच्छा क्या है, हमें किस सेक्टर में जाना है, ठीक है, जिस सेक्टर में जाना है उसके अकॉर्डिंग आप चुनेंगे। लेकिन हाँ, अप्रेंटिस के लिए सारी जितनी कंपनियां हैं सभी आपको बेस्ट में बेस्ट ही देंगी, क्योंकि अप्रेंटिस आज के जमाने में सबको पता हो गया कि बच्चे अप्रेंटिस करने आ रहे हैं। कारण क्या है, सीखने के लिए, स्किल के लिए, कौशल के लिए। कौशल ही जरूरी होता है। बाकी ITI में तो आपने जो सीखा वो सीखा ही, जो किया वो किया ही, लेकिन वहां पे लाइव करेंगे आप।
ITI में तो आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है कि इस तरीके से, जहाँ आप छोटे मशीन को सीखते हैं वहाँ आपको बड़ा बड़ा मशीन दिखाया जाएगा, बड़े बड़े मशीन के सीखेंगे तो उसमें आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपका स्किल बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जो ITI में हम अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं वो तो एक नमूना होता है, प्रैक्टिकल से नमूने होते हैं, लेकिन उसी का ही बड़ा अगर जो रियल में बड़ी बड़ी मशीनों में यूज हो रहता है उसको वहाँ पे करके दिखाया जाता है, करना पड़ता है। एक बार को ये भी हो जाता है कि ITI में बच्चा ना करे, काम चल जाता है, लेकिन अप्रेंटिसशिप करने का मतलब ये मत सोचना कि जैसे हमारी ITI 2 साल की ऐसे ही हो गई है। किन्हीं ITIs में आज भी ऐसी सिस्टम है कि मतलब वहाँ पे खन्ना पूर्ति के लिए चीज़ें होती है, जो रियल फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ ITIs हैं जो अच्छे टीचर्स रखती है, फैकल्टीज रखती है, वहाँ पे सब चीज़ें कराती है, लेकिन कुछ ITIs ऐसे भी है जहाँ पे देखो अच्छाइयाँ होती है वहाँ पे बुराइयाँ भी होती हैं। कुछ ITIs ऐसी होती है कि उनके पास में फैकल्टीज ही नहीं होती है, फैकल्टीज नहीं होती है। बहुत लोग तो ITI खोल के ऐसे ही बस बैठे हैं, एडमिशन कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल ITI चली नहीं, बिल्कुल। इसलिए माना जाता है कि जो इसलिए माना जाता है कि जब इसमें अप्रेंटिस में बच्चा जाता है कि कुछ बच्चे वहाँ पे जाके देखते हैं जिसने 2 साल कुछ करके ही नहीं खाया, यानी जिसने कुछ प्रैक्टिकल ही नहीं किया, वो जब 1 साल वहाँ पे उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, उसको वहाँ पे सब चीज़ें करनी पड़ेगी, अपने टूल्स के साथ में उसको काम करना पड़ेगा, वहाँ पे उसको जाके होती है फिर प्रॉब्लम। वहाँ सीखने की होती है। अगर बच्चा नहीं सीखता है ना, अप्रेंटिस भी सीखता नहीं है, तो उसका ITI करने से कोई मतलब ही नहीं है। उससे अच्छा वो अपना घर पे ही रहे, फिर उसका कोई मतलब ही ना निकलेगा बच्चे का। अप्रेंटिस पे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं कि हमें पैसे तो कम मिल रहे हैं, बहुत कम पैसे मिलते हैं, लगभग 7 से 8 हजार रुपए सरकार देती है आपको, तो कोई भी कंपनी करके, तो आपको उसमें आप लोगों को बहुत मतलब स्टेट गवर्नमेंट 1000 रुपए देती है और 1500 रुपए देती है भारत सरकार गवर्नमेंट, और जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं उस संस्थान से मिलके आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं, वो वजीफा के तौर पे आपके सैलरी के रूप में आते हैं। तो वो आपकी सैलरी के लिए आपको खर्चे वर्चे के लिए आते हैं, वो तो आपकी पढ़ाई है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ITI के बाद क्या है, आप अपने कौशल को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अपने कोई भी इंटरव्यू कहीं भी फेस करें तो आपके इंटरव्यू क्वालिफाइड हो और अच्छे तरीके से आप अच्छी कंपनियों में जॉब कर पाए, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। आज के जमाने में कोई भी सेक्टर है, प्राइवेट में भी हो रहा है, गवर्नमेंट में भी हो रहा है, तो आपको प्रैक्टिकल आना ही आना है। प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका होगा, स्किल टेस्ट होगा ही होगा, कोई भी कंपनी। एक और प्लस पॉइंट हो चुका है। प्लस पॉइंट ये है कि पहले जो अप्रेंटिस करते थे वो एक्सपीरियंस में इंक्लूड नहीं करते थे, हाँ, इंक्लूड नहीं करते थे, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने, राजस्थान गवर्नमेंट में इसको इंक्लूड कर दिया है। बाकी अभी सारे स्टेट में लागू हो जाएंगे धीरे धीरे कि अप्रेंटिस क्या है, एक्सपीरियंस के रूप में काउंट होने लगेंगे। जी सर। तो सर आज के लास्ट क्वेश्चन के साथ में हम आज की लाइव स्ट्रीमिंग समाप्त करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ITI होती है, एक हमारी गवर्नमेंट ITI होती है, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, एक होते हैं हमारे प्राइवेट कॉलेज। तो एक बच्चे का यही डाउट है कि सर हम कौन सी ITI से अगर ITI करें तो बेस्ट रहेगा, प्राइवेट से या गवर्नमेंट से? इसका जवाब मैं दे दूं आपको। पहले तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अभी क्या है, जो गवर्नमेंट में फॉर्म भरे जाते हैं, अभी आपके 10th के सर्टिफिकेट, 10th के मार्क्स के अनुसार आपको कॉलेज मिलते हैं, ठीक है। तो आपके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 90 प्लस, 80 प्लस, 70 प्लस से जब ऊपर हैं, तो आपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज यदि मिल जाता है तो आपके लिए क्या है, बहुत बेस्ट है। जहां आपको प्राइवेट कॉलेज में 30 से 40 हजार रुपए लगेंगे कोर्स का, वहां पे गवर्नमेंट में आपको 7 से 8 हजार में आपके क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक पैसे का बेनिफिट सबसे पहला हुआ। दूसरा बेनिफिट कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि हम ITI तो कहता है कि ITI हमें चाहिए ही, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से चाहिए। हर जगह नहीं है, कहीं कहीं जॉब में कहीं कहीं बोल देता है कि नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज से हमें बच्चा चाहिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ है वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तरीके से गवर्नमेंट बेस्ट आता है, ऐसे किसी गवर्नमेंट बेस्ट आता है। लेकिन हाँ, प्राइवेट कॉलेज क्या है, आपके अपने नजदीकी में है, जहाँ पे आपको क्या है, क्लासेस मिल रही हैं, स्किल चल रहे हैं, आप क्लासेस डेली आ सकते हैं, तो वहाँ एडमिशन लेना प्राइवेट में भी आपको बेहतरीन है। क्योंकि
गवर्नमेंट और प्राइवेट का सर्टिफिकेट में कोई अंतर नहीं होता है, सेम सर्टिफिकेट होते हैं, कोई इसके अंतर नहीं है। ठीक है, समझ पाएंगे? जी सर। तो सर आपको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक क्वेश्चन मेरा। जी बताइए। दीपक, एक क्वेश्चन मेरा है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा कि मतलब कि मैंने कही थी 10वीं करके तो ITI कर लो, और वही तुम्हारी इंटरमीडिएट की मार्कशीट देगी। लेकिन उन्होंने बहुत सारे सवाल करा कि जो इंटरमीडिएट की मार्कशीट है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। जैसे कि हम अपने यूपी बोर्ड से हमने 10th करने के बाद डायरेक्ट 12th कर ली, उसकी मान्यता है, या ITI करके उसकी मान्यता कितनी रहेगी? पूरी फुल मान्यता रहेगी। जैसे 12th की आपकी मान्यता है यूपी सरकार में, वैसे भी क्या है यूपी गवर्नमेंट का भी उसके लिए भी मान्यता है, वो भी आपको गवर्नमेंट सरकार ही देगी इंटर का सर्टिफिकेट, जिसमें आपको इंग्लिश का या तो हिंदी का किसी एक सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा, जो कि वो आपका एग्जाम होगा। अभी आपको फॉर्म, जैसे ITI आप सेकेंड ईयर पास कर पाते हैं, वैसे आपको आपके नजदीकी जो इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, वहां पे आप ITI का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, और जिस कॉलेज से आपने पढ़ा है उस कॉलेज एप्लीकेशन लेके कि मैं अपना इंटर का सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ, तो वहां पे आपका अप्लाई कर दिया जाएगा, फॉर्म भर दिया जाएगा, आप इंटर का भी एग्जाम दे पाएंगे, जिसमें आपको चूज करना होगा कि हमें हिंदी का एग्जाम देना है कि अंग्रेजी का एग्जाम देना है, मतलब इंग्लिश का। ठीक है, तो या तो इंग्लिश का एग्जाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश का एग्जाम होगा, और हिंदी का एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी का एग्जाम होगा। उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट आएगा वो आप ITI के साथ उसे कहीं भी लगा सकते हैं, सेम इंटर का ही वो सर्टिफिकेट होगा। जैसे आपका इंटर का है वैसे ये भी वैलिड होगा, लेकिन आप ITI वैलिड करना पड़ेगा। मतलब जो कौन सा बोर्ड रहेगा उसका सर? आपका यूपी बोर्ड है ना, आप पास में गवर्नमेंट यूपी बोर्ड राजकीय इंटर कॉलेज जो है, वहीं से आपको फॉर्म भरा जाएगा, वहीं जाके आप फॉर्म भरेंगे, वो प्राइवेट से नहीं होगा। आप भले ही ITI प्राइवेट से कर रहे हैं वो ठीक है, गवर्नमेंट से कर रहे हैं ITI वो भी ठीक है, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं जाके उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एग्जाम, जब तक आप एग्जाम देंगे नहीं तब तक कोई सर्टिफिकेट आपका नहीं। ठीक है, ठीक। और कोई क्वेश्चन बच्चे आपका? आप सभी अगले संडे को कुछ और बच्चे को जोड़ेंगे इसमें, जो कि अगले सेशन में और क्वेश्चन की जाएगी, और उसे समझा जाएगा कि हमें ITI हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है, ITI हमें करना क्यों चाहिए और पढ़ना क्यों चाहिए। बिल्कुल सर। अगली जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी हमारी नेक्स्ट संडे, उसमें और भी कोशिश करें कि अधिक से अधिक बच्चे जोड़े, ताकि उनका भी कुछ डाउट क्लियर हो सके, अपने कैरियर को लेके वो भी सचेत हो सके। और आपसे आज वार्तालाप करके ये Q&A सेशन रख के बहुत अच्छा लगा रमाकांत सर। ओके सर, थैंक यू। बढ़िया लगा हमें भी कि हमारे बीच बच्चे कुछ है, बाकी आप ITI नगर पे इसे पोस्ट ही कर देंगे, उसके बाद तो फिर बच्चे को जो कमेंट करना होगा कमेंट करेंगे, बाकी नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार रहेंगे बच्चे। ओके सर, जो भी क्वेश्चंस आते रहते हैं बच्चों के, चाहे कमेंट में आते हैं फिर ग्रुप्स में आते हैं, वही क्वेश्चन हम आपसे इसी कार्यक्रम में पूछते रहेंगे। और हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे ITI नगर पे हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, उनके एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे। सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं, साथ साथ ही इसमें छोटी छोटी क्लासेस भी इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, जिससे आगे बढ़ेंगे, बच्चे के दिमाग में चलेगा और बच्चे भी पढ़ेंगे। बाकी अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं इनके एग्जाम भी देने हैं, सेकेंड ईयर वाले और फर्स्ट ईयर वाले, अब एग्जाम के भी समय आ गए, 2 महीने बाद एग्जाम होनी है, फाइनल एग्जाम ITI में जी। ठीक है, तो उन सभी के लिए हमें इम्प्लीमेंट करना है, इसी पे करते रहेंगे। तो जैसे जैसे टाइमिंग के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, जैसे बच्चों का क्वेश्चन होगा उसके अनुसार इसको लेके चला जाएगा। ठीक है जी सर। तो मेरे प्यारे दर्शकों को समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों को मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में, नेक्स्ट लाइव सेशन में, और इसी तरह मिस्टर रमाकांत सर के साथ में हम आपके एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चलाते रहिए, आपके एग्जाम भी नजदीक हैं, और जैसे रमाकांत सर कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत ही जल्द क्लास लेके आने वाले हैं ITI नगर YouTube चैनल पे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, आपके सवाल हमारे जवाब में। ओके, थैंक यू ओके सर।